ना, मुझे लगता हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की क्लास का स्टार्ट हम करेंगे अपने गुरु मंत्रा से, अपने सभी गुरुओं को याद करते हुए। सबसे पहले तो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया, इस दुनिया में लेके आए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ में गुरु आते चले गए। हमारे स्कूल टाइम, हमारे कॉलेज टाइम, फिर हमने कोई कोर्स किया कहीं और, हमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। उसके अब तक करते करते हमारी लाइफ में इतने गुरु आए हैं जिनकी ब्लेसिंग से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन सभी गुरुओं को याद कीजिए। ठीक है, अपने मंत्रा के साथ स्टार्ट करते हैं। आंखें आराम से बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनको याद करेंगे, ध्यान लगाएंगे उनका। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रितु जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आज का जो वेबिनार है, तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस वेबिनार में, जो कि आप सभी जानते हैं हमने रखा है पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर। पहले तो ये बताइए, पंच पक्षी शास्त्र के बारे में सुना किस किसने हुआ है? कोई जानता है इसके बारे में कि ये क्या होते हैं? कभी सुना है किसी ने? नहीं सुना किसी ने भी। चलिए, देखिए जैसे हमारी राशियों के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे, है ना, उसमें भी एक कोई ना कोई साइन बना हुआ है ना। ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं, हमारे नक्षत्रों के हिसाब से हमें एक पक्षी अलाइन किया गया है। पांच ही पंच पक्षी, नाम से ही पता लग रहा है कि पंच पक्षी माने पांच पक्षी, है ना। तो पांच पक्षी जो हमें अलाइन किए गए हैं, हर एक को कोई ना, सबका कोई ना कोई एक पक्षी है। वो हम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें अभी आज हम सीखेंगे उसमें, कि कैसे सीखते हैं, क्या होता है क्यों हम उनको सीखें, अपने पंच पक्षी को क्यों जाने, हम क्या रीजन है जानने का, है ना। आप कहेंगे मैम हम तो इतनी सारी चीजें वैसे ही जानते हैं, इसको क्यों जाने हम? इसको जानने की वजह क्या है? आप अपने लाइफ में कोई भी काम करने जा रहे हो, आपका जॉब इंटरव्यू है, ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका टाइम हम अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, है ना। क्या होता है ना, कई लोग क्या बोलते हैं ना, काश उस समय मैंने वो काम कर लिया होता, काश समय ने मेरा साथ दिया होता। तो इस कोर्स में क्या है, आपको समय के अनुसार चलना है। समय हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हमको समय के अनुसार चलना है। वो पंच पक्षी हमें बताएगा कि आपका कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है। दिन में एक, रात को एक, सुबह, दो टाइम हमारे ऐसे आते हैं जो हमारे बेस्ट टाइम होते हैं हमारे काम को करने का। बहुत सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पैसे कहीं स्टक हो रखे हैं, पर्सन को फोन करते हो, फोन ही नहीं उठाता है ना, या उठाया कोई जवाब नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पंच पक्षी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट टाइम देखेंगे, उस टाइम पे उस पर्सन को फोन करेंगे। मे बी एक बार में, दो बार में वो काम ना करे, लेकिन हम रेगुलरली अपना एक मंथली चार्ट बना सकते हैं अपने बेस्ट टाइम का। तो उस टाइम पे हम उस पर्सन को लगातार फोन करें। ये तो मैं पैसे की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप इशू है किसी को, है ना, हस्बैंड फोन नहीं उठा रहा, वाइफ रूठ के चली गई है, वाइफ फोन नहीं उठा रही है, कोई ऐसा इशू आ गया, उस टाइम पे आप फोन कीजिए। ये रेमेडी मैंने दी है एक दो लोगों को, बहुत अच्छा काम किया है। ऑपरेशन होना था हमारे स्टूडेंट का, उनका टाइम मैंने बताया। आप इस टाइम पे, अगर आपको डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग दिन देता है, आपके अकॉर्डिंग टाइम देता है, तो आप देखेंगे आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। उसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, ना के बराबर। कई बार होता है ना,
ऑपरेशन के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, या कई बार होता है हमें बहुत डर लग रहा होता है कि पता नहीं ऑपरेशन होगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कि हमारा सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें, तो पंच पक्षी शास्त्र इसी पर आधारित है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है पंच पक्षी शास्त्र के इस वेबिनार में। और आज हम आपको सिखाएंगे, सिखा के भेजेंगे कि आपका पंच पक्षी कौन सा है, आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो अच्छा, आप लोगों को अपने उसका पता है, एक तो पक्ष, दो पक्ष होते हैं हमारे जब पैदा होते हैं, या तो शुक्ल पक्ष होता है ना, या कृष्ण पक्ष होता है। यस। दूसरा नक्षत्र होता है। ठीक है, अगर आपको नक्षत्र पता है अपना, आपको पक्ष पता है अपना, बड़े इजीली आपको अपना पक्षी पता लग जाएगा। आज हम वो बताएंगे, पता लगेगा। नहीं पता आप लोगों को कि कैसे निकालना है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। आपको अगर अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा पता है, टाइम पता है, प्लेस पता है, वो भी नहीं पता है, तो आप अपना पंच पक्षी कैसे निर्धारित करेंगे, वो भी हम सिखाएंगे। ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैम आगे शुरुआत करेंगी, मैम बताएंगी कि कैसे देखेंगे, क्या होगा। जी मैम। जी देखिए, सबको हम पंडित जी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। यस। हमने शादी करनी है, हमने मकान लेना है, बड़ी बड़े मेजर जो डिसीजन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं कि हमारा मुहूर्त निकाल दीजिए। ठीक है, मुहूर्त निकलवाते हैं, डे निकालते हैं, और सब कुछ है। वो पंडित जी बताता है कि इस मुहूर्त में आप काम कर लीजिए, ये शुभ है, नहीं शुभ है। वो पंडित जी सिर्फ ग्रहों स्थिति को देख के ही मुहूर्त बताता है। उस वक्त ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार मुहूर्त बताता है। कई बार ऐसे भी होता है कि वो मुहूर्त हमारे लिए ठीक है या नहीं है। पंच पक्षी का मतलब क्या है, हम सबके ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विद्या है। इसको सालों 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 लगते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कभी भी आपको ये समझ में इतनी नहीं आती। 80% तक आपको समझ में आती है। तमिलनाडु में, यानी तमिल यानी साउथ में, ऐसी ही विद्या है जिसको हम, वो समय को जानने के लिए बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की इसकी जरूरत नहीं है, बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे आप 1 मिनट में अपने समय कौन सा फेवरेबल टाइम है जिसमें आप अपना घर का मुहूर्त कर सकते हैं, शादी ब्याह के लिए जा सकते हैं। आपका पार्टनर कैसा है जिसके साथ शादी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं। आपको वो कुंडली मिलान के लिए भी पंडित के पास नहीं जाना, आपने ये देखना है कि मेरा नक्षत्र कौन सा है। हर 27 नक्षत्र में 9 नक्षत्र हर एक इंसान के ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव नहीं होते। उनमें से 3 तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं होते। मान लो मेरा नक्षत्र अनुराधा है, तो मेरे अनुराधा मेरे नक्षत्र के अनुसार से 9 नक्षत्र मेरे एंटी होंगे, और उनमें से 3 नक्षत्र बिल्कुल ही एंटी होंगे। नक्षत्र के साथ साथ पक्षी भी, जैसे हमारे को हमारे नक्षत्र के हिसाब से हमारा एनिमल, हमारा पेड़ पौधे, कि हमें कैसे, जैसे मेरे बेटे का अश्लेषा नक्षत्र है, उसका पेड़ है नागकेशर। बेटी का घनिष्ठा है, उसका पेड़ है शमी का पेड़, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, जिसको हम लगा सकते हैं। तो ये हम रेमेडीज के तौर पे बताते हैं, किसी को भी बताते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहे हैं, तो ये पेड़ लगाइए। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा पक्षी कौन सा है, और वो पक्षी 5 ही हैं। 5 पक्षी हैं, गीद, कौवा, मुर्गा, उल्लू, और 5वां पक्षी है मोर। मोर। तो ये 5 पक्षी हैं। इन पांचों पक्षियों के भी, ये पांचों पक्षी कैसे निर्धारित होते हैं, आपके नक्षत्र के अनुसार। आपके 27 नक्षत्र हैं, 5 5 6 6 नक्षत्र का एक जो है, एक शुक्ल पक्ष का अलग होगा। हम क्यों कहते हैं, आपके पक्षी जानने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका नक्षत्र की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा आप कृष्ण पक्ष में हुए या शुक्ल पक्ष में। आपको पता है कृष्ण पक्ष क्या होता है,
कि जब चांद घटता है, ठीक है, और कृष्ण पक्ष होता है जब चांद बढ़ता है। तो हम वो दो पक्ष में, उनमें अलग अलग पक्षी मिलेंगे। अगर मान लो कृष्ण पक्ष में मोर है, शुक्ल पक्ष में कौवा हो सकता है। आपके ट्रेड्स, आपके व्यक्तित्व के अंदर उस पक्षी के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी भी होगी। अब उत्साही होंगे या ढीले होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, ठीक है, अपने काम को टाइम पे करने वाले होंगे। जैसे मान लो हम बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं, कौवा है। कौवा कितना बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, मुर्गा है, अपने टाइम का पाबंद होता, देखिए अपने टाइम को बिल्कुल सही समय पे वो भाग देता है, कितना एनर्जेटिक होता है। उल्लू है, रात को बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, अपने जो सपने देखते हैं उनको पूरा करता है। हम हमारे अंदर वो क्वालिटीज, ये नहीं कि हमारा गीत का है तो गीत बहुत ही खराब है, नहीं, सबके अंदर वो क्वालिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। और वो पक्षी हमारा, हर पक्षी क्या होता है, जैसे हम दिन में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और काम करते हैं, ऐसे ही पक्षी, ये पांचों पक्षी अलग अलग समय में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या करते हैं, ये एक तो करते हैं जैसे खाना है, सोना है, ठीक है, आपका बहुत अच्छा काम, और कोई जिस ढंग से हम खाते पीते सोते हैं, कुछ इसी ढंग से ये भी पांचों पक्षी किसी न किसी, शासन करना है, घूमना है, इसी तरह से ये पांचों पक्षी दिन के अंदर 2.5-2.5 घंटे अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो ये शास्त्र बताता है दो चीजें। सबसे पहले तो निकालना आना चाहिए, हर एक को अपना पता होना चाहिए नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र का पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपका कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का, क्योंकि दोनों में अंतर आ जाता है, पक्षी बदल जाते हैं। वो पक्षी, अगर शासन का टाइम है तो आपने जो काम करना है वो आपका 100%, 101% पूरा होगा। अगर मान लो आपने आपने देख लिया कि मेरा पक्षी मोर है और वो इतने बजे से इतने बजे तक शासन करने का उसका टाइम है, मैं उस काम को, इंटरव्यू को करना है, कोई डील मेरे को साइन करनी है, ठीक है, कोई घर खरीदना है या बेचना है, ठीक है, कोई डील साइन करनी है, कोई मैंने लिटिगेशन है उसके लिए फाइल करना है, वकील से बात करनी है, कहीं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाना है, कहीं और ऐसा कोई काम करना है, अगर मैं उस पीरियड में करूंगी तो वो 101% वो पूरा होगा ही होगा। इनके फिक्स टाइम होते हैं, सोने के, खाने के, पीने के। सोमवार को अलग होते हैं, मंगलवार को अलग होते हैं, बुधवार को अलग होते हैं। इनकी हम सीरीज भी बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे कि ये कौन कौन से पक्षी हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, आपका नक्षत्र का कौन सा पक्षी है, कृष्ण पक्ष का कौन सा पक्षी है और शुक्ल पक्ष का कौन सा पक्षी है, आपका हस्त नक्षत्र है या चित्रा नक्षत्र है, विशाखा है, अनुराधा है, कौन सा नक्षत्र है। अगर आपको नहीं निकालना आता तो निकालना भी बताएंगे कि आप अपना, दूसरा एक और बेनिफिट होगा, आपने लड़की, आपकी बेटी है और आपके बेटे के लिए प्रपोजल आ गया है कि ये हमारा दामाद बनेगा और ये है, आपको उसका टाइम बर्थ पता है, क्योंकि देखिए शादी ब्याह से पहले सब लोग कुंडली मिलान करते हैं, टाइम बर्थ होता है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो फेवरेबल होते हैं, एक दूसरे के मित्र होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध, उनकी एक्टिविटी होती है उनके विरुद्ध होते हैं, शत्रु जिसको हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भाई 2 की 8 से नहीं बनेगी, 2 की 1 से नहीं बनेगी, 8 की 4 से नहीं बनेगी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ाते हैं, ऐसे ही इसमें है कि आपकी बेटी का नक्षत्र
जिस लड़के के साथ शादी करने जा रहे हैं उस लड़के का नक्षत्र मित्र रूप में है या शत्रु रूप में। आपको पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको नक्षत्र पता हो, आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पता है, आप अपनी कुंडली खुद ही बना लेंगे। आजकल गूगल में सब जगह फटाफट 2 मिनट में कुंडली बन जाती है। उसके अंदर नक्षत्र बता दिया जाता है। नक्षत्र देखते ही आप जो है ना, आपके पास लिस्ट है कि आपका कौन सा पक्षी है, मित्र है या शत्रु है। अगले बच्चे का भी हम देख सकते हैं मित्र या शत्रु, इसमें किसका मिलान हो गया। आपको पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर में ही बैठे ये इस चीज को कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपने, और इसका एक और बेनिफिट है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पूरे एक्टिविटीज के बारे में पता होता है। मंडे को कितने, रात को दिन में 2 बार एक्टिविटी को दोहराते हैं, 5 एक्टिविटी होती है इनकी, 2 बार दोहराते हैं, रात को 1 बार ही दोहराते हैं। वो सारी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है किसका, और किस नक्षत्र का कौन सा पक्षी है। कृष्ण पक्ष का अलग मिल जाएगा और शुक्ल पक्ष का अलग, यानी बनी बनाई खीर हम आपको खिलाएंगे और आपको बस खानी है। आपको इतने आसान होगा कि मुझे कोई काम करने जाना है, यानी आपका वक्त आपके हाथ में। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका वक्त आपके हाथ में हो, या आप ऐसा जानना चाहेंगे कि मेरे बच्चे की जो कुछ करने जा रहा है उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसका जॉब इंटरव्यू होगा तो कैसा होगा। यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। कई बार क्या होता है कि हमने वो काम, मेरी शादी हुई थी उस टाइम में मेरे हस्बैंड का कौन सा पक्ष चल रहा था, मेरा कौन सा चल रहा था, हमारे, अगर आपके रिलेशन में कहीं गड़बड़ है तो हम देख सकते हैं और फिर उसके साथ उसका उपाय भी कर सकते हैं। है ना, ये बहुत अच्छी बात। तो हम आज इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो क्यों नक्षत्र जरूरी है, क्योंकि क्यों हम उन 5 पक्षियों के बारे में बताएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे, उनके शत्रु और मित्र के बारे में बताएंगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से वो होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जी मैम, आप उन पक्षियों को दिखा भी दीजिए इनको। जी, पहले तो आप लोग अपना अपना अगर आप लोगों को नक्षत्र पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा। ठीक है। ये जब 5 नक्षत्र होते हैं, शुक्ल पक्ष में गिद्ध होता है इसका पक्षी, और कृष्ण पक्ष में इसका पक्षी मोर होता है। ठीक है। ऐसे फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा और पूर्वा, फाल्गुनी। इसमें शुक्ल पक्ष में उल्लू होता है, औल जिसको हम बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष में मुर्गा। नेक्स्ट आ गया फिर हमारा उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। शुक्ल पक्ष में अगर आप पैदा हुए हो इन नक्षत्रों में तो आपका पंचपक्षी कोआ होगा। अगर कृष्ण पक्ष में हुए हैं तो भी कोआ ही होगा। इनमें दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कोआ ही हमारा, क्रो हमारा पंचपक्षी रहता है। नेक्स्ट हमारे पंचपक्षी फिर हमारे आ गए हैं अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर आप शुक्ल पक्ष में पैदा होते हैं तो आपका पंचपक्षी होता है मुर्गा, जिसको हम कॉक बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष में होता है उल्लू, जिसको हम औल बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारे हैं श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा। इसमें शुक्ल पक्ष में हमारा पंचपक्षी मोर होता है और कृष्ण पक्ष में गिद्ध। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अभी हम निकालना सीखेंगे। अगर आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली निकालनी आती है, ठीक है, तब तो आप बड़ी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है। अब मैम ने बताया कि 5 पक्षी हैं हमारे, और 5 ही ये क्रियाएं करते हैं, मतलब 5 ये सारा दिन में एक्टिविटीज होती है, इनको हम एक्टिविटी बोलते हैं। 5 एक्टिविटी सब, जैसे खाना, हम लोग खाना खाते हैं, फिर घूमने जाते हैं, फिर शासन का टाइम आता है हमारा, फिर रेस्ट करने का टाइम आता है। ठीक है, जिसको हम सोना भी बोल सकते हैं।
लास्ट जो होता है वो होता है बिल्कुल निष्क्रिय, मतलब बिल्कुल मरने की स्थिति उसको हम बोलते हैं, जो कि पंच पक्षी शास्त्र में बिल्कुल ही सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। जब वो आप अपने उसमें देखेंगे कि आपका पक्षी अभी बिल्कुल निष्क्रिय स्थिति में है या मरणासन में है, तो उस वक्त पे आप कोई काम नहीं करते। उस वक्त हम बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ के सिर्फ कुछ नहीं, हाँ, ना किसी से आर्ग्यूमेंट करनी होती है, ना कोई अपना इंपॉर्टेंट काम करना होता है, शांत बैठे बस उस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने चीजों को देखते हैं। सबसे बेस्ट होता है जब पक्षी शासन कर रहा होता है, मैंने अभी बताया। सेकंड, उसके बाद बेस्ट होता है खाना खाना। अगर आपका पक्षी उस टाइम खाना खाने की अवस्था में होता है तो भी वो आपके लिए अच्छी होती है स्थिति। ठीक है, वो एक्टिविटी भी अच्छी मानी जाती है। घूमना, अगर वो वॉक कर रहा है, ठीक है, ये मैं हिंदी में दिखा रही हूँ लेकिन मोस्टली पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगी। कोशिश मैं कर रही हूँ कि हिंदी में भी बन जाए ये, लेकिन बहुत बड़ी पीडीएफ है, हिंदी में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो शासन करना, खाना और घूमना, ये तीन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि बेस्ट होती हैं, अच्छी होती हैं। मतलब सोना और निष्क्रिय या मरना जिसको हम बोलेंगे बिल्कुल डेड, वो सबसे खराब स्थितियां होती हैं। तो इन्हीं का हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, अब मैम ने बात की कि फ्रेंडली और एनिमी होते हैं। दूसरा, इनकी हम डायरेक्शंस की भी बात करेंगे। इनके हिसाब से इनको डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि कौन सी डायरेक्शन होती है। इन पक्षियों की डायरेक्शन भी होती है, इन पक्षियों का कलर भी होता है, इन पक्षियों का एलिमेंट भी होता है, हर एक चीज होती है इन पक्षियों की, जिनके अकॉर्डिंगली हम अपनी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई मीटिंग ऐसी है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है और वो इंपॉर्टेंट आपको करनी ही करनी है जाके, तो हम किस चीज को यूज करेंगे? हम अपने कलर को यूज करेंगे, हम अपनी डायरेक्शन को यूज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस डायरेक्शन में हम जाके बैठे बात करें जो हमारी फेवरेबल है, हमारी पंच पक्षी के हिसाब से। उस दिन आपका पक्षी क्या कर रहा है? ठीक है, कोशिश करेंगे कि अपने पंच पक्षी के हिसाब से हम अपनी चीजों को करें, क्योंकि हमने क्या बोला है ना, समय के अनुसार काम करना पड़ेगा अगर जीवन में सफलता चाहिए तो। टाइम के हिसाब से हम, टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। वैसे टाइम कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से ही चलता है। अगर हम उसके हिसाब से चल पड़े तो बढ़िया है, हमारी बल्ले बल्ले है, अदरवाइज नहीं है। है ना? चलिए। देखिए, कुछ होते हैं निर्धारित एक्टिविटी जो हमें मतलब हमारे हाथ में नहीं होती। किसी दूसरे पक्ष ने हमें दे दिया कि आपको इस वक्त में आना ही आना है, या इस वक्त में मीटिंग रखनी ही रखनी है। वो तो होगी निर्धारित। और कुछ हमें अपने निर्धारण करना है, हमने अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो हम अपने उस काम को अपने, जब शासन का टाइम है या घूमने का टाइम है या खाने का टाइम है, वो तीन टाइम ऐसे होते हैं जब हम अनअवॉइडेबल, अगर मान लो कोई सिचुएशन अनअवॉइडेबल है, तो उन तीनों में हम कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो ये है। और एक ये बात है कि चीजें इनके टाइम, सोने खाने पीने और इनकी चीजें फिक्स है। पहले तो होता ना कि फिक्स नहीं है। दूसरा, एक और चीज है, आपको अपने अपने बारे में नहीं पता। आपको टाइम नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, डेट नहीं पता। ठीक है, कई बार हो जाता है। आजकल के तो खैर डॉक्टर ही बना के दे देते हैं, म्युनिसिपल कमेटी वाले बना के दे देते हैं, पेरेंट्स भी बड़े समझदार हो गए। कई आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया, उसको अपना नाम वगैरह कुछ नहीं पता, तो आपने देखना है कि उस वक्त जब वो आया है तो कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, फिर उसने, जैसे हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, जब कोई आता है और टाइम वगैरह उसको नहीं पता तो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। इसी तरह से हम प्रश्न पूछने वाले का टाइम वगैरह देख लेंगे और उसके हिसाब से, प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम उसको बता सकते हैं कि काम होगा या नहीं होगा। तो एक तरह से आपने पूरा का पूरा ज्योतिष नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। और आप, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ज्योतिष को पढ़ना
आसान नहीं है, सबके बस का भी नहीं है। लेकिन ये एक ये हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तमिल में जो है ना इसको इसकी पहले तमिल भाषा में ही ये शुरू हुई थी। तो इसको पढ़ के हम बहुत बहुत कुछ अपना काम, कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, अगर आप इस फील्ड में हैं तो दूसरों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो इनके मैम अब हम बता सकते हैं कि इन पक्षियों के मित्र कौन है और शत्रु कौन है। मैम एक सेकंड, मैं इनको पहले मुझे ये लोग बताइए, आपको जो इतना बताया गया है उसमें चीजें समझ में आई है कि हम क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पक्षियों की, ऐसे होता है वैसे होता है, ये कर रहा होता है वो कर रहा होता है, आपको कुछ थोड़ा समझ में आया है कि क्या चीज होती है ये ये, समझ में आ रहा है। है ना? अच्छा, अब यस अगर यस। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता है, आपको जी अपनी उस पे एस्ट्रोसेज पे जाके कुंडली निकालनी सबको आती है? जी। एस्ट्रोसेज सबके पास है यस यस यस। है ना? तो वहां पे एक पेज आता है, कोई है जिसको नहीं आता एस्ट्रोसेज पे जाके कुंडली निकालना, अपना कुंडली बनाना? कोई है जिसको नहीं आती? आती है। आती है सबको? तो अपना अपना पक्षी ऋतु निकाल के देख लेंगे। ऋतु जी को तो अपना आती अपना होगी। पक्ष, है ना, अपना पक्ष और अपना ये नक्षत्र, दोनों चीजें निकाल लीजिए वहां से। मेरा मोर आ रहा है, मैंने चेक किया, मोर आ रहा है मेरा पक्षी। आपका मोर आ रहा है, हाँ। नोट डाउन करके रख लीजिए इसको। इससे क्या होगा ना, आपने अपना नोट डाउन कर लिया, दूसरे का आपको पता लग गया, आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपके लिए पर्सन दूसरा वाला वो अच्छा है कि नहीं है, वो आपका मित्र है कि शत्रु है। मित्र शत्रु का मतलब क्या होता है कि आपको उसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तो कहते हैं ना, जब तक हम दोस्ती में हैं जब तक ठीक है, लेकिन जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, कोई काम को मिलके करना चाह रहे होते हैं, है ना, तो वो फेवरेबल नहीं होगा हमारे लिए, है ना? तो इसको जानने का रीजन क्या है? इसको जानने का रीजन यही है। ओके ओके। ठीक है। और इसको जानने का रीजन ये भी है कि जैसे आपका बच्चा ही है, मान लो फॉर्म भरने जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, उसके लिए कौन सा चीज फेवरेबल है, कौन सा टाइम फेवरेबल है, कौन सा टाइम फेवरेबल नहीं है, कौन सा काम फेवरेबल है, कौन सा काम फेवरेबल नहीं है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाते हैं कि मून वाले हैं तो ये वाले काम अच्छे रहेंगे, शनि वाले हैं तो ये वाले काम अच्छे रहेंगे। देखिए, काम तो हमें क्या मजबूरी में जो मिल जाता है उसको करना ही पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद हम अपने उसको, जब हम थोड़े स्टेबल हो जाए तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने इसको, ये टाइम प्रेडिक्शन है, आपका कुंडली मिलान भी है, किसके साथ किसकी बनेगी नहीं बनेगी, ये बहुत ही अच्छी विद्या है। और अगर नहीं बन रही, जैसे घर परिवार में हम नहीं चेंज कर सकते, मान लो मेरा हस्बैंड ऐसा है, मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए वो तो मैं कर सकती हूँ ना। अपनी बात मनवा सकते हैं बिल्कुल आराम से, अपना टाइम। अपनी बात कब करवानी है, कब मुझे दोनों का नक्षत्र पता है, दोनों का सब ये पता है। हम कितने भी विरोधी हों, ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल सारा दिन सिंह वो करते ही रहेंगे। तो हम अपनी चीजों को कैसे फेवरेबल बना सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी विद्या है जिसको हमें सीखना चाहिए। मैम मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट की बात कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे एक बार शेयर मैं कर देती हूँ कि जिसको नहीं आती होगी, यहाँ जो बैठे हैं उनको सबको आती निकालनी, बट मे बी जो आगे इस वीडियो को देखेगा कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसको अपना नहीं निकालना आता होगा, है ना? तो मैं एक बार शेयर कर देती हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। एस्ट्रोसेज ऐप खोलेंगे और आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कुंडली एआई, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अब आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। एंटर नेम, जो भी नाम आपका है अपना नाम डालिए। नाम डालने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे रेंडमली मैंने डाल दिया 9 जुलाई 2021, इसको सेट कर दिया।
अब टाइम डालेंगे, आपको अपना टाइम पता है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी सब लिखा हुआ आ रहा है, उसमें अब अपना टाइम डालेंगे। रात का टाइम है तो रात का टाइम डाल दीजिए, 11:32 सेकेंड्स, जो भी सेकेंड्स हैं, जो भी मिनट्स हैं, अपने मिनट डालिए, सेकेंड डालिए। AM PM उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने PM आ गया, इसमें PM सिलेक्ट हो गया। अब सेट का बटन दबाएंगे, ये देखिए ऊपर टाइम आ गया। अब आ गया हमारा प्लेस, यहाँ आगरा लिखा हुआ है। अब आप प्लेस डालेंगे जहाँ पे आप पैदा हुए। जैसे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ सर्च का ऑप्शन भी है, जहाँ पे भी आप हुए थे। मैं इधर दिल्ली डाल रही हूँ, दिल्ली वैसे यहाँ लिखा भी हुआ था, ये आ गया दिल्ली NCT। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आ गया प्लेस। अब मेल फीमेल किसकी कुंडली है, उस पर आपने क्लिक कर देना है, फीमेल। सेव करना चाहे तो सेव का ऑप्शन होता है इसमें, अदरवाइज आपका ये डिटेल्स फिल हो गई है। एक बार फिर से चेक कर लें इसको, और गेट और स्कोप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक से नेक्स्ट ऐप खोलेंगे, और आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ओनली AI, इसको सेट कर दिया। अब टाइम डालेंगे, आपको का टाइम है, आप सर्च कर सकते हैं, या दिया, ये देखिए आ गया प्लेस। अब मेल फीमेल किसकी कुंडली है, उस पर आपने क्लिक कर देना है, फीमेल। सेव करना चाहे तो सेव का ऑप्शन होता है इसमें, अदरवाइज आपका ये डिटेल्स फिल हो गई है। एक बार फिर से चेक कर लें इसको, और गेट और स्कोप इस पे क्लिक करेंगे, और ये आपकी कुंडली निकल के आ गई। ठीक है, अब हमने इस कुंडली में कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, स्लाइड को आगे करते चले जाएंगे, देखते जाइए आगे। प्लैनेट्स आ गया, टेबल आ गया, फर्स्ट डिटेल्स आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे एक स्लाइड आगे और चलेंगे, ये देखिए इसमें आ गया डेली पंचांग। पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष, तिथि, अमावस्या, नक्षत्र, पुनर्वासु। आप देखेंगे नक्षत्र पे कोई लिखा होगा पुनर्वासु, जैसे इसमें कुंडली में लिखा हुआ पुनर्वासु। इसमें डे भी आ गया है, इंग्लिश डे, हिंदी डे, इसका हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ चाहिए कौन सा पक्ष है और नक्षत्र कौन सा है। कृष्ण पक्ष आ गया और पुनर्वासु नक्षत्र, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका नक्षत्र और पक्ष दोनों चीजें आ गई हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम अपनी पंच पक्षी को देखेंगे, निर्धारित करेंगे। इसकी अब हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए जी, आपको समझ में आया ये, है ना? जिसको नहीं आता होगा वो इसको इजीली समझ लेगा, उसको पता लग जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको निकालना नहीं आता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हम पक्षी निकाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपसे जानते हैं कि आपने अपना अपना पक्षी निकाल लिया है, फिर आपको बताते हैं आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। चलिए थोड़ा कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। अब की बार हम आपके लिए कुछ अलग चीज भी लेके आए हैं, ताकि आप लोग अपनी ग्रोथ कर सकें खुद से। पहले हम कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, इसमें आप सीखने क्या क्या वाले हैं। पंच पक्षी शास्त्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, आपका रूलिंग बर्ड आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन सा है, ये हमने यहाँ भी सिखा दिया आज, और एक बार क्लास में फिर से हम दोबारा सीखेंगे। जिसको नहीं समझ में आया होगा दोबारा बात करेंगे उसकी। ठीक है, अब नेचर कैसे जान सकते हैं पंच पक्षी से, अपना या दूसरे का। अपना तो हमें पता तो होता है, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि आपके पंच पक्षी के हिसाब से आपका नेचर ऐसा है, तो आप खुद बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो और दूसरे का नेचर कैसे जान सकते हैं, जैसे अभी मैम ने बताया ना, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो दूसरे का पक्षी हम ये भी देखेंगे उसका नेचर कैसा है। दूसरा हम उसको देखेंगे ये शत्रु है कि मित्र है, सारी चीजें कंसीडर करके चलेंगे। फिर 5 बर्ड होते हैं, इनकी एक्टिविटीज हम बात कर रहे थे, कौन कौन से होती है इनकी, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, डेथ, है ना, एक्शन जो करते होते हैं ये, उसका हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। क्योंकि इन एक्टिविटीज की सब एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसे हम दशा निकालते हैं, हमारी दशा के अंदर हमारी अंतरदशा होती है और प्रत्यंतर दशा होती है ना, उसी तरीके से इसमें भी हमारी सब एक्टिविटीज भी होती हैं। एक तो मेन एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी के अंदर फिर सब एक्टिविटीज होती हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि कौन सा टाइम हमारे लिए फेवरेबल है।
फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे टाइम की एक्टिविटीज को, वो आपको सिखाया जाएगा पूरा। ठीक है। फिर पर्सनल और प्रोफेशनल टास्क, आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो अपना, कोई आपकी पर्सनल होता है ना, हम जैसे अभी हमने बात की आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, कोई आपको डील साइन करनी है, तो वो टाइम आपके लिए ऑस्पिशियस है कि नहीं है, अपने लिए खुद से वो टाइम आप निकाल सको ताकि वो डील आपके फेवर में हो, वो आप जान सको आपके हिसाब से आपका कौन सा दिन, कौन सा मंथ, कौन सा साल अच्छा है। आप ना पूरा एक चार्ट बना के रख सकते हो पूरे मंथ का, पूरा चार्ट, कि कौन कौन सा टाइम आपका फेवरेबल है, उसी में आपने वो काम करने हैं सारे। ठीक है। फिर आप किसी भी काम को कंप्लीट कब करना है वो आप इसमें जान पाएंगे। आप बीमार हो गए हो, बहुत टाइम से दवाइयां ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो, आप जानना चाहते हो भाई मेरी बीमारी कब ठीक होगी, पंच पक्षी आपको बताएगा कब ठीक होगे, कितने टाइम में ठीक हो जाओगे, नहीं भी ठीक हो पाओगे, क्या चांसेस रहते हैं। ठीक है। आप ट्रेवल करने जा रहे हो, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लिया आपने, या बिजनेस से रिलेटेड ट्रेवलिंग करने जा रहे हो, वो ऑस्पिशियस है कि नहीं है, आप किस टाइम पे जा रहे हो, बाई चांस मान लीजिए कोई चला गया है और आप, कुछ होता है ना कई बार हमें कुछ इंट्यूशन आनी शुरू होती है कि चला गया है पता नहीं ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उसका पंचपक्षी निकालो, देखो टाइम ठीक था कि नहीं था, क्या रहा, नहीं है तो उसको कैसे ठीक करना है आपको। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है बेचनी है, उसके लिए टाइम आपको देख पता लगेगा। गृह प्रवेश जैसे हम बात करते हैं, हम मैम ने भी बताया आप लोगों को, हम पंडित जी के पास जाते हैं, गृह प्रवेश गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैच मेकिंग, लड़का लड़की की मैच मेकिंग करनी है, उसके लिए कोई चीज आपकी खो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ पे हो सकती है वो, कौन सी डायरेक्शन में हो सकती है वो, जो लेके गया है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है। इवन ये तक पता लग सकता है उस पर्सन ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे, इतना डीपली काम करता है ये। आपके अकॉर्डिंग आपके जॉब का, आपके इंटरव्यू का ऑस्पिशियस टाइम कौन सा रहेगा। तो ये सारी चीजें, ये अभी देखने में बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि मुझे ही देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे ना इसको, बहुत डिटेल में है ये चीजें, बहुत डिटेल में है, सिर्फ उसको निकाल लेने से बात नहीं बनेगी, उसके बारे में डीपली जानना जरूरी है कि क्या है, क्या सही नहीं है और क्यों नहीं है। चलिए ये तो हमारे कोर्स कंटेंट की बात। अब की बार हम आपके लिए लेके आए हैं बोनस में कैनवा प्रो एक्सेस, जो कि कितना मिलता है, सॉरी इसमें 999 लिखा हुआ है, 3999 का होता है वो, इसमें ये गलत टाइप हो रखा है, 3999 का होता है वो, हम आपको 2999 में देंगे कैनवा प्रो एक्सेस। कैनवा प्रो एक्सेस आप बोलेंगे कि क्या होता है, वो मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। दूसरा, एक तो तरीका हम आपको बताएंगे पूरा कैलकुलेशन करने का, कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है कि इस टाइम आपका बर्ड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप चाहते हैं कि मैम इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक एक पक्षी का सब एक्टिविटीज भी चेक करनी पड़ेगी, फिर हम टाइम देखेंगे, फिर हम उसको नोट करेंगे। उन सब चीजों को इजी बनाने के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री। आप उस लिंक को ओपन करेंगे, उसमें अपनी डिटेल भरेंगे, आपके पंच पक्षी की उस दिन की एक्टिविटी निकल के आ जाएगी। वाह उस दिन मैम, ये की तो बहुत एक्टिविटी, अच्छी बात है। उस दिन की एक्टिविटी निकल के आ जाएगी। आप चाहो तो पीछे की एक्टिविटी निकाल सकते हो, आप चाहो तो आगे की, पूरा महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जितने दिन की आप चाहते हो सारी एक्टिविटीज निकाल के नोट डाउन करके रख सकते हो, ताकि आप उस हिसाब से अपने काम को कर पाओ। तो ये लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सिखाएंगे सब कुछ आपको हम, क्योंकि देखिए क्या होता है, अब लिंक देंगे, खुलेगा तो लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे, कई बार क्या होगा, वाईफाई चला गया, लाइट नहीं है, मतलब कुछ इमरजेंसी हो गई, कई बार होता है ये चीजें हमारी धोखा दे जाती हैं हमें, तो हम क्या बैठ जाएंगे चुपचाप, भैया लिंक नहीं खोल रहा, मैं नहीं बता रही, तो क्या करेंगे, तो आपके पास पता पूरा होना चाहिए ना आपको, तो वो भी आप सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ताकि आप वो कैलकुलेशन करके भी बता सको किसी को। ठीक है। इसका कोर्स का प्राइस रहने वाला है 2100, वैसे इसका प्राइस 5100 है इस कोर्स का। 3 से 4 दिन का कोर्स है, जो कि 4 दिन में हमें नहीं लगता खत्म होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में रहने वाला है ये। ठीक है। तो लेकिन सावन चल रहा है, सावन का महीना शुरू हो रहा है कल से, तो सावन ऑफर हम कर रहे हैं, 2100 में हम इस कोर्स को लेके आए हैं।
ठीक है, 14th डेट से स्टार्ट हो रहा है ये। 8:15 शाम को, 8:15 इसका टाइम रहने वाला है। आपको क्लासेस हमारी हमेशा जैसे लाइव रहती है जूम पे वैसे रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, और व्हाट्सएप लाइव सपोर्ट आपको हमेशा मिलता ही मिलता है। हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। कभी भी आपकी क्वेरी आती है हम आपका जवाब देते हैं, और ऑब्वियसली सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इसका। ठीक है जी। ये पेमेंट लिंक है, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए इन पे भेज सकते हैं। संतोष मैम का नंबर इसमें सॉरी नहीं दिया मैंने, किसी भी नंबर पे आप इसको भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट को। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या इसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप लोग। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा ताकि हमें कंफर्म हो जाए। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को कैनवा प्रो के बारे में बता देती हूँ कि कैनवा प्रो होता क्या है। देखिए क्या है ना, अब हम लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करें हम लोग, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, हर कोई सोशल मीडिया पे है। आप देखते होंगे कितने लोग अपनी ऐड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितना। अब क्या है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। जो आप प्रेजेंट करोगे, जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे तभी लोग आपको देखेंगे, तभी लोग आपको सुनेंगे। घर बैठे आपके पास कोई नहीं आने वाला सबको पता है। तो कैनवा प्रो कैसे आपकी हेल्प करता है? उस कैनवा प्रो में आपके पास पम्फलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप लोगों ने अगर कभी कैनवा यूज किया होगा, तो जब आप कैनवा पे पोस्टर या कुछ बनाते हो, उसमें से जब आप पोस्टर सिलेक्ट करते हो, जो सबसे अच्छे वाले पोस्टर्स होते हैं ना, वो पेड होते हैं। आपने क्लिक किया, वो पेड आ गए, नहीं कर सकते। जब आप खरीदने जाते हो कि चलो हम एक्सेस खरीद लेते हैं, वो 1 साल का एक्सेस मिलता है आपको 3999 में। 1 साल का एक्सेस 3999 में मिलता है, लेकिन वही एक्सेस हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं 2999 में। तो ये मैं कह रही हूं, अगर आपको सोशली ग्रो करना है तो कैनवा का एक्सेस बहुत जरूरी है सबके पास होना, ताकि आप फटाफट से, बहुत इजी है करना, बहुत ही इजी है। अगर आप चाहेंगे कि आपको टीचर प्रोवाइड किया जाए, आप 1 महीने में सीखना चाहते हैं इस कोर्स को, कि मैम हमें खुद से सीखना भी है, कैनवा प्रो तो आपने दे दिया मुझे, ठीक है। कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते, हमें सोशली ग्रो कैसे करना है, मेरा फेसबुक पेज नहीं है, मेरा इंस्टा पेज नहीं है, मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, मैं कैसे करूं। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको टीचर प्रोवाइड करवाएंगे। आज वो टीचर आ नहीं पाए हैं हमारे, उनको आना था एक्चुअली, उनके बेटे का ऑपरेशन है तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। जब कोर्स में आप लोग आएंगे, कोर्स में वो टीचर आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे, आपको पूरा बताएंगे, बताएंगे कि आपको किस तरीके से वो सिखाएंगे आपको। ठीक है, आप उनसे सीख सकते हैं, और उनका भी प्राइस बहुत नॉमिनल है, 1500 रुपए लेके वो आपको 1 महीना, महीना तो वो बोलते हैं, लेकिन जब तक आप पूरे अच्छे तरीके से सीख नहीं लेंगे ना चीजों को, वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, कि नहीं आपने यहां गलती की है, इसको दोबारा करो, आप इसमें ये ठीक करो। हाँ, कहते हैं ना हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, जैसे वो आपको इस तरीके से सिखाएंगे, एक एक चीज कैसे करोगे आप। क्योंकि देखिए आजकल का टाइम जो है ना, हमें जो लगा, आप लोग इतने कोर्सेज कर रहे हो, इतना सब कुछ सीख रहे हो, हम अटक जाते हैं कि इनकम कैसे स्टार्ट करें, नहीं हो पा रहा, कोशिश कर ली नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए हमने ये चीज सोची आप लोगों के लिए कि आप आगे ग्रो करो, अपने लिए चीजें बनाओ, रील्स बनाओ, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, वो सारी चीजें वो टीचर आपको सिखाएंगी। और मेरे हिसाब से देखो, 1 महीना तो क्लास, मैंने बोला ना 1 महीना वो बोलते हैं, लेकिन वो जब तक नहीं छोड़ते, जब तक आप लोगों को आ नहीं जाता। और 1500, महीना 2 महीना 3 महीना आपको जितना भी लगेगा वो सिखाएंगे। 1500 मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा भी नहीं है 1500 तो कुछ भी नहीं है। आप सोशल मीडिया के कोर्सेज करने जाते हो, 10-10 15-15 हजार रुपए लेते हैं, और करवाना उन्होंने वही चीजें होती हैं। जब क्लासेस वो लेते हैं 1.5-1.5 घंटे की, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब आप करने जाते हो होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब की बार हम आपके लिए ये ऑफर भी लेके आए हैं। अब कैनवा प्रो के एक्सेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जो कैनवा प्रो का एक्सेस है, इसमें आपको 450K प्लस
टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं जिनको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। वीडियो क्लिप्स मिलेंगी आपको 2.5 मिलियन। आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगी जिससे आप अपनी वीडियोस बना सकते हो। ग्राफिक्स मिलते हैं आपको, उसमें प्रीमियम फॉन्ट मिलते हैं। कई बार होता है ना, आपने देखा है बड़ा अच्छा तरीके से बनाया होता है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे बाय नाउ ऐसे लिखा हुआ है, कैनवा लिखा हुआ है, क्रॉस का निशान, डोंट वेट, अलग अलग सी चीजों से को यूज करके बनाया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग चीजें यूज करके बना सकते हैं। और हमने बात की अभी सावन ऑफर शुरू चल रहा है ये हमारा, क्योंकि कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। ये भी हम इसीलिए ऑफर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप वैसे लेने जाओगे तो 3,999 का आपको मिलता है ये, लेकिन अगर आप ये हमसे लेते हो 2,999 का साल का, सॉरी 299 का पूरे साल का एक्सेस आपको मिलेगा। पूरा साल आप बिल्कुल आराम से इन चीजों को यूज कर सकते हो। आप अपनी रील्स बनाओ, आप अपने वीडियोस बनाओ, आप अपने टेम्पलेट्स बनाओ, कुछ भी करो, पूरा साल आपके लिए फ्री रहेंगे ये। तो इनको आप कभी भी यूज कर सकते हो। होप आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से सबको ये जरूर लेनी चाहिए। बाकी आप लोग, क्योंकि देखिए इतने सब कुछ कोर्सेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इनकम भी करनी है। वही बात आ गई, इनकम घर बैठे तो होगी नहीं, सोशल मीडिया पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना फेसबुक अकाउंट, अपना यूट्यूब, सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो हम बैठे हैं, सोशल मीडिया के लिए हेल्प हम आपके लिए टीचर लेके आए हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम सीख लेते हैं चीजों को। पक्षी आप लोगों ने अपने अपने निकाल लिए होंगे, है ना। अब हम आपके थोड़े शत्रु और मित्र बता देते हैं कि शत्रु मित्र कौन से पक्षी हैं आपके, आपके हिसाब से। शत्रु में भी ये मत घबरा जाना कि इतना ही बिल्कुल शत्रु हाँ। है कि हाँ, है कि इन द बिल्कुल ही। सेंस अभी मैंने बात शत्रु की का बिल्कुल। मतलब है कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो व्यवहार है, वो उनका व्यवहार उनसे थोड़ा सा अलग है। तो ये शत्रु को हम कह देते हैं कि फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल। हम नॉन। इसको इंग्लिश में कहें कि दीज आर फेवरेबल, दीज आर नॉन फेवरेबल। ये कहाँ जरूरत होती है, ये कहाँ जरूरत होती है? एक तो हमने कहा कि अगर हमने अपने बच्चे की शादी करनी है, उसमें मिलान करना है, उसमें करना है। पार्टनरशिप करनी है, उसमें करना है, उसमें भी देखना है। ठीक है। हमारे बहन भाइयों के भी आपस में, या हस्बैंड वाइफ के भी आपस में वो नहीं मिल रहे। हमारी विचारधारा नहीं है, रोज चिक चिक होती है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ व्यवहारिक जो है, और सामाजिक रूप से हम थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो उसमें हम देख लेंगे और उसके साथ उपाय भी हो जाएंगे कि भाई आपने कब अवॉइड करना है, कब नहीं अवॉइड करना। अगर आपको ये चीजें मिल जाए, पता चल जाए कि नेक्स्ट फ्यूचर में हम अपनी चीज को कैसे संवार सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हमें पंडितों के पास नहीं जाना पड़ेगा, और हमारी लाइफ सुखी हो जाएगी। सबसे बड़ी है कि घर के अंदर बड़ी शांति रहे, आपस में भाई भाइयों में, बहन भाइयों में, आपस में दोस्तों में, सब में व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से एक ऑनरेबल पोजीशन बनी रहे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी जरूरी है। तो बता देते हैं आप भी आपको। जी मैम, ये शुक्ल पक्ष के हिसाब से और कृष्ण पक्ष के हिसाब से दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हो, ठीक है ना, तो अलग है, कृष्ण पक्ष में है तो अलग है। ठीक है। फिर तो आप ही बताइए कि मैंने एक ही पक्ष के अच्छा बारे में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं हम अपने शुक्ल पक्ष की, जिसको हम ब्राइट हाफ मून बोलते हैं ना। शुक्ल पक्ष में आप लोग पैदा हुए हैं और आपका पक्षी है वल्चर। मान लीजिए आपका पक्षी है वल्चर, तो फ्रेंड कौन होगा आपका? पिकॉक और आउल। एनिमी कौन सा होगा आपका? क्रो एंड कॉक। फिर हम बात कर लेते हैं, अगर आपका पंच पक्षी आउल है, किसमें? शुक्ल पक्ष में। क्योंकि आप जब चेक करेंगे ना तो दोनों के अलग अलग पक्ष के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आउल के फ्रेंड
होंगे वल्चर एंड क्रो। और एनिमी इनके होंगे कॉक और पिकॉक। नेक्स्ट आ गया क्रो। फ्रेंड इनके होते हैं कॉक और आउल, मुर्गा और उल्लू। और एनिमी वल्चर, पिकॉक, गिद्ध और मोर। फिर आ गया हमारा कॉक, मुर्गा। मुर्गे के मित्र हमारे होते हैं पिकॉक और क्रो, और इसके शत्रु होते हैं वल्चर, आउल। अब बच गया पिकॉक। अब आप देखिए पिकॉक किसका मित्र था, किसका शत्रु था। अब आप ऊपर देखेंगे, आपको अपने आप चार्ट समझ में आ जाएगा कि पिकॉक किस किस का मित्र था और किसका शत्रु था। क्योंकि 5 ही हैं, 5 में से एक खुद ही हो गया, 2 उसके शत्रु हैं, 2 उसके मित्र हैं, है ना। तो इसके मित्र कौन से हैं, कॉक और वल्चर, मुर्गा और गिद्ध। और शत्रु कौन से बच गए फिर, कौन से बचे। उल्लू और कौवा। अब बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की। सीरीज इनकी ऐसी ही होती है, गिद्ध, उल्लू, कौवा, कॉक पिकॉक मतलब मुर्गा और मोर। सीरीज इनकी ऐसी होती है। कृष्ण पक्ष में भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, वल्चर और क्रो, कॉक पिकॉक। तो वल्चर है तो इनका फ्रेंड कौन से हो गया, पिकॉक और क्रो। अब हम कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष हमारा हो गया कृष्ण पक्ष। अगर आप में कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं और आपका पक्षी वल्चर है, गिद्ध है, तो आपके मित्र पक्षी हुए क्रो और कॉक। इन लोगों के साथ आपकी मित्रता बहुत अच्छी रहेगी, इनके साथ मिलकर आप कोई भी काम करोगे आपको सफलता मिलेगी। फिर दूसरा, हाँ, इनके एनिमी की बात करें तो आउल और कॉक। अब आ गया नेक्स्ट आउल। इनका मित्र है क्रो और कॉक। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगी क्योंकि अभी हमें मेडिटेशन भी करना है। एनिमी पिकॉक एंड वल्चर। नेक्स्ट आ गया क्रो, कोवा, उल्लू, और वल्चर इसके मित्र हैं गिद्ध, उल्लू और गिद्ध। और इसके शत्रु हैं कॉक एंड पिकॉक, मुर्गा और मोर। नेक्स्ट आ गया हमारा मुर्गा, कॉक, आउल एंड पिकॉक इसके फ्रेंड्स हैं, वल्चर और क्रो इसके शत्रु। लास्ट हमारा रह गया पिकॉक। पिकॉक के फ्रेंड हैं वल्चर और कॉक, और एनिमी है इसके आउल और क्रो। अब इन्हीं से थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे, इनसे थोड़ी सी चीजें आप चेक करेंगे, पता लगेगा आपको कि कितना ठीक है। क्योंकि अब बताने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। सोचा था हमने कि हम थोड़ा थोड़ा बताएं आपको, लेकिन हो नहीं पाएगा। हमने मेडिटेशन भी करना है जो कि बहुत जरूरी है आज। आप अपने चार्ट जरूर कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है। और अगर आप लोग शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करते हैं, पारस शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करते हैं सावन के महीने में, बहुत अच्छा रहता है। पारस शिवलिंग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पारस शिवलिंग की स्थापना आप लोग कीजिए अपने घर में सावन के महीने में। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम ऐसी जगह पर रह रहे होते हैं, मंदिर बहुत दूर होता है, या मंदिर कई बार होता है जाना नहीं हो पाता, लेट हो जाते हैं। वैसे तो सावन के महीने में हम किसी भी टाइम जाके जल चढ़ा सकते हैं, रात तक जल चढ़ता रहता है।
है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं हो पाता जाना। तो अपने घर में एक शिवलिंग रखिए, 5 शिवलिंग की स्थापना कीजिए और पूजा कीजिए। बेलपत्र अगर आपने इकट्ठे ही ला, आजकल तो फ्रिज है, तो बेलपत्र हम एक साथ ला के रख लेते हैं, अपने फ्रिज में रख लेते हैं चीजें। बाकी फूल वगैरह सब चीजें भी ऐसी मिलती हैं, अपन फ्रिज में रख लेते हैं चीजें सारी आजकल। तो पहले ही ला के रख लेते हैं और अपनी आराम से पूजा कर लेते हैं, ताकि आजकल सब बहुत बिजी है, बार बार आजकल नहीं लगता। ऑनलाइन ही बेलपत्र मिल रहा है, ऑनलाइन ही फूल मिल रहा है, ऑनलाइन सब मैम कुछ सब मिल कुछ मिल रहा है। रहा है। हाँ। गाय के कंडे तक ऑनलाइन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी ले हाँ। लो आज के टाइम पे। अच्छा, चलिए। हमने ये आपको क्यों बताया ये, इस बीच में मित्र और शत्रु के बारे में क्यों बताया, और ये ताकि आप 14 तारीख से पहले अपना बहुत कुछ और अपने अपनों का बहुत कुछ देख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। बाकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक और ये सब कुछ टाइम कैसे निकालना, मैम आपकी अच्छी आवाज बात मैम बताइए कि आप क्लिक करेंगे और आप जान पाएंगे कि कौन सा टाइम अच्छा है कौन सा नहीं। जो लिंक दे रहे हैं वो, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी आपने ये आप सब सोच रहे होंगे लिंक मैम प्रोवाइड क्योंकि करी। बैठे बिठाए मैम एक मैम अच्छी करना क्या है, अपॉर्चुनिटी लिंक मिल ही रही है कि पकड़ा भी दो ना, आप सीख उसी से के देख हम लेंगे। इनकम भी कर सकते हैं। इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए बहुत वो ही सोशल मीडिया का लेके आना जरूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या है ना, इतना कुछ सीखने के बाद भी नहीं ग्रो कर पाते, है ना। कैसे करें नहीं समझ में आता, देखो सबको नहीं करना आता। इवन हमने भी सीखा है, हमें भी नहीं आता था, हमने भी सीखा है। तो ये चीजें अगर ग्रो करना है तो चीजें सीखनी पड़ेंगी, इनकम स्टार्ट करनी तो चीजें सीखनी पड़ेगी, छोटी छोटी स्केल से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस और भी बहुत सारे ऑफर हैं उसमें। आपको जब आप कोर्स करना शुरू करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो के, माँ आप लोग बोल दो कि मैम मेरे पास तो कोर्स करने के पैसे ही नहीं है, पहले तो उसका पैसे का इंतजाम कर दो ना। कोर्स करने के पैसे नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूं। सोशल मीडिया का कोर्स जो आप सीखेंगे, उसमें आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी कि आप अपनी पहले इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, हम आपको अपने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। आप उन रिकॉर्डिंग्स को आगे सेल करके, हमारी रिकॉर्डिंग्स को देखिए, वैसे हमें पता है कोई ये नहीं चाहेगा कि हम दूसरों को कोई प्रमोट करे, है ना। तो वो आपके पास वो ऑप्शन भी होता है कि हमारे रिकॉर्डिंग्स को आप आगे सेल कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। आपके पास पैसा आएगा ऑब्वियसली, तभी आप आगे कोर्स कर पाओगे। बस दो फायदे आपको वहीं हो जाएंगे। एक तो उस कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको गोल्डन मिली, चांस मिल रहा है मैम। वो तो कोर्स की इससे रिकॉर्डिंग अच्छा तो आपको कुछ। मिली है ना, उसमें तो आपने जी सीखा ही जी। सीखा। फिर उससे पैसे आप कैसे कमा लोगे। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं उस ग्रुप में, उस कोर्स में जो आप करोगे, उसमें बहुत सारे ऑफर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि आप पहले अपनी इनकम स्टार्ट कर लो, फिर बाद में कि हाँ हमें, क्योंकि देखिए ये लाइन ऐसी है, जब हम इसमें आ जाते हैं ना, तो हम इसमें और डीप और डीप और डीप चले चले जाते हैं कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए। अब ये जो कोर्स है पंचपक्षी शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी एक छोटी सी विद्या है, ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं है हमें, लेकिन उसी के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। चलिए जी, तो आराम से बैठे हैं सारे जने, स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड देना मुझे। चलिए जी, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। पानी का ग्लास सब लेके बैठे ना अपना अपना। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल आराम से बैठेंगे, आंखें आराम से बंद, अपना अपना चश्मा निकाल लेंगे। लंबी गहरी सांस, हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन
और हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। जैसे जैसे आपकी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं, आप एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। तीन बार ओम की चैंटिंग करेंगे और अपनी सांसों को शांत होता हुआ महसूस करेंगे। ओ, 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 अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होती चली जा रही हैं और आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे शरीर में, सिर से लेकर पांव तक। आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप फील करें यूनिवर्स से आती हुई गोल्डन लाइट, एक बहुत ही सुंदर गोल्डन लाइट जो आपके गुरु का दिव्य प्रकाश है। आपके गुरु के द्वारा भेजी गई गोल्डन लाइट को महसूस करें यूनिवर्स से आते हुए, आपके क्राउन चक्रा से आती हुई आपके पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें, फील करें उस गोल्डन लाइट को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ। आपका शरीर गोल्डन लाइट से भर चुका है। यह गोल्डन लाइट आपके मन को, आपके शरीर को और आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। मैं अपने इस गुरु की गोल्डन लाइट का स्वागत करती हूँ। मैं इस मार्गदर्शन के लिए अपने हर चक्रा को ओपन करती हूँ। गोल्डन लाइट को अपने हर चक्रा में महसूस करें। फील करें उस ऊर्जा को।
आपके पूरे शरीर में बह रही है। अब अपने गुरु को याद करें, जिनके आशीर्वाद से आज आप यहां तक पहुंचे हैं। आपके गुरु इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। अपने पूरे दिल से अपने उन गुरुओं का धन्यवाद प्रकट करें, उन्हें धन्यवाद दें, उनको ग्रेटिट्यूड पे करें। याद करें अपने गुरुओं को। देखें उन्हें, महसूस करें उनकी एनर्जी को। उनका धन्यवाद करें कि हे गुरु, आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद और आपने जो भी मुझे लेसन सिखाए हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिल से ग्रेटिट्यूड पे करें उन्हें। बिल्कुल शांत मन से उन्हें याद करें। फील करें अपने गुरु को अपने सामने आशीर्वाद देते हुए। आपके गुरु के हाथ से एक गोल्डन लाइट आ रही है, जो आपको आशीर्वाद दे रही है। उसे ग्रहण करें, अपने भीतर स्थापित करें उसे, अपने हार्ट चक्रा में। उनके इस आशीर्वाद को महसूस करें, अपने आप को सेफ महसूस करें। अब एक अफर्मेशन मेरे साथ बोलेंगे। मैं अपने गुरु के प्रकाश से मार्गदर्शित एक दिव्य आत्मा हूं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने भीतर और बाहर के गुरु को नमन करता हूं या नमन करती हूँ। एक गुरु हम सबके अंदर भी होता है, जो हमें सही गलत का मार्गदर्शन देता है। धन्यवाद करेंगे अपने उन सभी गुरुओं का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास लेकर आएंगे। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का कि वो हमारी जिंदगी में आए, हमें बहुत से लेसन सिखाए,
हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, शांति, शांति। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर लगाएंगे। इस ऊर्जा को फील करेंगे अपने ऊपर। एक बार फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप अपने गुरुओं को याद कर पाए, उनके आशीर्वाद को ले पाए। देखिए, हमें बिल्कुल मैम। जिंदगी में बहुत से गुरु मिलते हैं। कई बार हमें अपने कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बहुत कड़क होते हैं। लगता है अब जब नमस्ते। हम याद करते हैं उनको। 12 तारीख को बालाजी मंदिर ना में हाँ, इसका अपना दिवस है। सुबह हवन वगैरह है और 3 बजे महाआरती है, सुबह भोजन प्रसादी है। हरी जी की। हाँ जी, ठीक है जी। तो उस टाइम पे हमें वो टीचर्स हमें ऐसे लगते थे कि जैसे ये टीचर नहीं है, हमारे दुश्मन है। उस टाइम हमें ऐसे लगते थे। लेकिन आज जब हम उन टीचर्स को याद करते हैं, कहते हैं ना, टीचर जितना कड़क होता है बाहर से, अंदर से उतना ही नरम होता है। तो आज हम उनको याद करते हैं कि नहीं, वो टीचर हमारे बहुत अच्छे थे। टीचर सभी, देखिए, सभी गुरु कुछ ना कुछ सिखाते हैं। वो अपना दे के जाते हैं कुछ ना कुछ। वो हमारे ऊपर है, हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो उन सभी गुरुओं का काफी बहुत सारे बहुत टीचर्स धन्यवाद। याद आ गए यार। बिल्कुल। देखिए, बहुत जरूरी है। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बहुत जो हमने इतना सारी चीजें सीखी हैं। चलिए जी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का वेबिनार अटेंड करने के लिए। और होप आप सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। और इससे अच्छा मौका हमें नहीं लगता हम दे पाएंगे। तो आगे बढ़े, ग्रो ये करें। बहुत अच्छा चांस है मैम, बिल्कुल जरूर करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू, थैंक यू मैम। और सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय रहे, क्योंकि आप श्रावण मास से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। ये मास ऐसा है कि अपनी जिंदगी को पूरा बदल सकते हैं। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको डेली नमस्कार। आपको रेमेडीज मिलेंगी, सावन की मिलेंगी अभी, क्योंकि शिवरात्रि भी आएगी, इसकी सावन शिवरात्रि आएगी। इंस्टा पे, फेसबुक पे डेली रेमेडीज मिलेंगी। आप पेजेस को जरूर चेक करते रहिएगा। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, वो फॉलो कर लें। यूट्यूब का अगर चैनल लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें। डेली आपको वहां पे रेमेडीज मिला करेंगी। हमारे पेड ग्रुप में रेमेडीज आती है, वो हमारी अलग होती है। हम अपने जो बाकी लोग हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि सभी को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच ओके, एवरीवन। बाय थैंक यू बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो राइट। मच। थैंक यू।